करना चाहिए, लेकिन वो गलती भी नहीं। जब बांग्लादेश कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम म्यांमार डिपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? बांग्लादेश ने हाथ खड़े कर दिए, हमें भी इनको घुसपैठिया वोट बैंक, आयातित वोट बैंक है, इन सबको वोट बैंक तैयार कर दिया जाता है। अमानतुल्ला खान पहुंच जाते हैं। और ले सकता हूँ। हाँ सर, बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं शुभराष्ट्र, संगीत रागी और रशीदी जी आ रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए प्लीज। आगे चलिए, आप ये मत, इससे भी आगे जाइए। वो तो अपने मुल्क में से निकल कर आए हैं जहां पे उनको आजादी है। अरे भाई, यहाँ तो जो उस मुल्क के वासी हैं अफगानिस्तान के सिख, उनको वहां से भगाया जा रहा है। जो मूल वासी है वहां के, उनको भी नहीं वहां रहने दिया जा रहा। तो ऐसे में हमें कल्पना करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। जो उनका मुल्क है उसमें वहां जाकर रहें। अरे यार, आप तो हमारे अपने लोगों को उस मुल्क में भी नहीं रहने दे रहे हैं जहाँ के वो रहने वाले हैं, जिनका मूल उनका मुल्क है। तो भी आप कह रहे हैं अपना धर्म बदलो या तो मुल्क में रहो। बताओ, कभी सुना था कि धर्म बदलो या तो मुल्क में रहो? पर इस मुल्क में उनको कोई धर्म बदलने को भी नहीं कह रहा, उनको कह रहा है कि आप अपने मुल्क वापस जाइए, और उनको जाना भी चाहिए। और सीए का विरोध किया जाता है कि हिंदुओं को नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन रोहिंग्याओं के लिए फ्लैट है। हिंदुओं को भगाओ, रोहिंग्याओं को फ्लैट मुहैया कराओ। कागज नहीं दिखाएंगे, रोहिंग्याओं को फ्लैट में बसाएंगे। पाकिस्तान से मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी सर उसी का जिक्र कर रहा था। मैं भी उसी का जिक्र कर रहा था। हिंदू भाई कई हैं जो को बताना चाहता हूँ कि ऐसा पिछले दिनों में एक ऐसा वाकया हुआ जब बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, तो उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि हम सिख तो नहीं है लेकिन वाहिगुरु को मानते हैं, हमें बचा लो। तो मैं माननीय गृह मंत्री जी के पास उनके घर पे गया, मैं उनको समझाया, उन्होंने कहा इनको तुरंत निकालो। उनके साथ 300 लोगों को और निकाला। मैं खुद वाघा बॉर्डर से उनको लेके आया। आज वो गुरुद्वारा मजनू का टीला के सामने, मैं भी तो वही कह रहा हूँ सर, ये जो रिलीजियस परसिक्यूशन जिन माइनॉरिटीज का उनको बसाने की जरूरत है। हिंदुस्तान में हिंदुओं को, सिख भाई जिनका रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है अफगानिस्तान में, उनको बसाने की जरूरत, उनको दीजिए ना फ्लैट भाई, उनको मुहैया कराइए फ्लैट। रोहिंग्या मुसलमान, वैसे कहते हैं भारत में मुसलमान खतरे में, सारे मुसलमान यहीं आके बस जाएंगे भाई, धर्मशाला थोड़ी ना है। वैसे कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान यहीं आकर बसेंगे। ये बड़ा संगीत राग के बाद रशीदी जी और शुभराज मैं आपके पास आऊंगा। जी सर, एक मैं मनोज तिवारी जा रहा हूँ। पहले शुभराज था, उसके बाद संगीत रागी और रशीदी जी मैं आपके पास आऊंगा। पहले शुभराज था, क्या ये तुष्टीकरण है, ये अपीजमेंट है या कुछ और है? अपीजमेंट तो है ही, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है बहुत ही क्विक प्राइमर, अगर मैं अपनी किताब का जिक्र कर पाऊं, हालांकि वो किताब 5 साल पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा जिक्र करते हुए मैं एक छोटा सा प्राइमर दे देती हूँ। 1978 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। असम में मंगलदोई नाम की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। बाईपोल इलेक्शंस होते हैं, लगभग 70,000 अतिरिक्त वोटर पाए जाते हैं। बाद में कांग्रेस के ही अपने नेता फ्लोर ऑफ द हाउस पर असेंबली में ये मानते हैं कि इलीगल जो घुसपैठ है वो हुई है। तो इलीगल घुसपैठ का मामला मेरे कहने का अर्थ ये है कि नया नहीं है, ये तब से चल रहा है जब से लेकर के भारत की सारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इंसर्जेंसीज की प्रॉब्लम है, जब से बढ़ी है तब से लेकर आज तक ये सिलसिला चलता आ रहा है। आज जो इसकी बात हम चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके इमोशन से पूरी तरह सहमत हूं अमन जी, और इसलिए भी सहमत हूं क्योंकि आप भी, मेरे ख्याल से आप लोग भी जब आए होंगे पाकिस्तान से, वेस्ट पाकिस्तान से आए होंगे, तो इस सरजमी पे आपको आना पड़ा क्योंकि वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं था, हिंदू धर्म के लोग नहीं रह सकते थे वेस्ट पाकिस्तान में, आना पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान से लोग क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश या रोहिंग्याज जिसकी बात करें, म्यांमार की हम बात करें, क्यों? वहां पे तो रिलीजियस परसिक्यूशन की बात नहीं है ना, यहाँ पे तो बात इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की है। हमने अपनी किताब में द लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट में इसी का जिक्र किया, और छोटे छोटे 2 पॉलिसी इंटरवेंशंस की बात मैंने की है। पहली चीज ये है कि आप तो एक्सेप्ट कीजिए पहले कि देयर आर पॉलिटिकल माइग्रेंट्स एंड देयर आर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, जो आर्थिक रूप से भारत में आ रहे हैं इसलिए कि उनको आर्थिक रूप से यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर ज्यादा है या इनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल रही है। आप उनको आइडेंटिफाई करो ना, उनको वर्क परमिट दो, काम करवाओ, वोटर आईडी से वंचित करो। वोटर आईडी से आप वंचित करेंगे तो अमानतुल्ला खान जैसे लोग होंगे, उनको दिक्कत होगी। लेकिन एक प्रैक्टिकल समस्या सरकार के पास भी है कि ये जो लोग आ चुके, आप इनको वापस नहीं भेज सकते। मनोज जी से मैं सविनय निवेदन करना चाहती हूँ, उनका आइडिया बहुत सही है, लेकिन आप करेंगे कैसे? आप उनको डिपोर्ट करेंगे कहां? ये लोग तो कह देंगे कि हमारा कोई मुल्क नहीं है, नहीं, ये तो फिर ह्यूमन राइट्स वाले आपके ऊपर चढ़ जाएंगे कि मुल्क नहीं है, तुमको भेज कर रहे हैं। एमईए कंसर्न देशों के साथ, अभी एमएचए का ट्वीट है, कंसर्न कंट्रीज के साथ एमईए का डिपोर्टेशन का प्रोसेस जारी है। इनको फ्लैटों में नहीं बसा सकते, ये जहां जा रहे हैं वही इनका डिटेंशन सेंटर। सही है, मैं जी
जी जी जी जी, मैं, आपकी बात सही है, मैं सरकार के एफर्ट्स को भी मैं बिल्कुल भी दरकिनार नहीं करी। सरकार बहुत सीरियस एफर्ट्स ले रही है, इसी सरकार ने तो सवाल भी उठाया। हाँ। इसी की वजह से तो इतना जो बवाल मचा है इस पूरे एपिसोड, अदरवाइज तो हम लोग सब जी ही रहे थे, मानते हुए कि ये तो ह्यूमन राइट इशू है। हाँ। लोग आते जाए, हमारा घर, हमारा पूरा भारतीय धर्मशाला बन के रह गया। बात उसकी नहीं है, बात है एक लेवल पर जा करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी फंसेगी, क्योंकि जब ये लोग होंगे, जो ये देश होंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे सिटीजन है। आप क्या कीजिएगा फिर इन लोगों के साथ? इसका सीधा सरल मेरे हिसाब से उपाय यही है कि इनको आप पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है वो देना बंद कीजिए। इनकी वोटर आईडी करो ना, मतलब आप कहो तुमको रहना है हमारे यहाँ, नौकर बन के रहो, हमारे यहाँ काम करो, हमारी अर्थव्यवस्था में इजाफा करो, हम भी तुम्हें पैसा दे रहे हैं, लेकिन तुमको वोट देने नहीं देंगे। इस भाषा में आप बात करके देखिए, सारी वोट बैंक की दुकानें बंद ना हो गई तो सिक्योरिटी का थ्रेट हो जाता है। कई केसेस में, बोधगया ब्लास्ट से लेकर कई केसेस में नाम आया है, रोहिंग्या करेक्शन कई जगह आया है, नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। रागी जी, बिल्कुल, रागी जी, संगीत रागी, उसके बाद रशीदी जी आ रहा हूँ। देखिए अमन जी, चाहे वो रोहिंग्या मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेशी मुसलमान हो, दोनों को डिटेक्ट करके दोनों को आप चाहे डिटेंशन सेंटर में रखिए, चाहे उनको उनके देश वापस भेजिए, डिपोर्ट कीजिए। ये देश के लिए बहुत आवश्यक है। हम धीरे धीरे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स को जो आकर के घुसपैठ कर गए हैं, उनके बारे में हमने बहस करना बंद कर दिया जाए, होना नहीं चाहिए। 2 कारणों से मैं कर रहा हूँ, बहुत गंभीरता से। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर, सिक्योरिटी पर इसका बड़ा असर पड़ता है, को कॉल करने बोल, और खास करके जब वो मुसलमान हो। तो मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी देश की सभ्यता, देश की संस्कृति, देश की सुरक्षा, इस सब के लिए खतरा है। कि मत भूलिएगा कि इस देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम की सभ्यता के आधार पर हुआ था। आज के दिन में 200 से ज़्यादा मुस्लिम बहुल जिले हो गए हैं, और जो मुस्लिम बहुल जिले होते हैं वहाँ पर आप वही स्थिति देखते हैं कि हम शुक्रवार के दिन छुट्टी करेंगे स्कूलों में, हम हिजाब में हम ये करेंगे, हम अपनी आइडेंटिटी आक्रामक तरीके से, बात कर रहे हैं ना, भारतीय मुसलमानों की बात तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भारतीय मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, तो लेकिन की बात कर रहे हैं। लेकिन बल्कि जनसंख्या जहां तक बात है, ये आंकड़े तो ये कहते हैं कि मुसलमानों में कम हुई है। मैं आपको मतलब जिस दर से जनसंख्या बढ़ती है, मुसलमान में कम हुई है, ये भी एक फैक्ट है सर। वैसे देखिए थोड़ा सा इस लिंक को समझिएगा। जो पश्चिम बंगाल के कम से कम 123 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। आप ये सोचिए कि उनको वोटर कार्ड दिलवाने का काम वहां के मुसलमानों ने ही किया है। ये हमारी घुसपैठियों को वोटर कार्ड, ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट है, जो बंगाल के गवर्नर होते थे, आईबी के पूर्व डायरेक्टर थे। ठीक है, उन्होंने पूरा सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करने के बाद ये निष्कर्ष निकाल के बैक टू बैक हिंदुस्तान टाइम्स में 3 लेख लिखे इस पर। तो ये एक गंभीर समस्या है, और सीरियस है, तभी तो बैठे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। और गंभीर इसलिए हो जाती है जब पार्टीज फ्लैट देना चाहती है, इनको बसाओ, आधार कार्ड बनाओ, वोटर आईडी कार्ड। 10 सेकंड प्लीज, जल्दी से प्लीज। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल को शुरू से मैं कहता हूं, ये व्यक्ति कालनेमी है। यह व्यक्ति देश को अंदर से खोखला करेगा। इसके पीछे कोई न कोई या तो विदेशी ताकत है जो चाहता है कि रेवड़ी कल्चर से मुसलमानों को पोलराइज करके सत्ता में आए, और जो राष्ट्रवादी सरकारें हैं उनको कमजोर करें। इस व्यक्ति का यही एजेंडा है। वो अलग डिबेट हो सकती है सर, वो आज की डिबेट नहीं। मैं घुसपैठियों के खिलाफ एक कमेंट रशीदी जी आपका, घुसपैठियों के खिलाफ तो आपकी मेरी हम सबकी लड़ाई है, नहीं आपकी भी उतनी ही लड़ाई है जितनी मेरी है। रशीदी जी, आपकी और हम सबकी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई है। रशीदी जी। अमन भाई, 2-3 बातें हमें जहन में रखना चाहिए। घुसपैठिया कोई भी हो, सबसे पहले तो यह है कि ये घुसपैठ होती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। दूसरे यह है कि घुसपैठिया आने के बाद उनके राशन कार्ड, उनके पहचान पत्र, उनके आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं। बिल्कुल सही। ये क्या सोचने का विषय नहीं है? क्या देश में इस तरह के लोग नहीं हैं जो देश को दूसरे लोगों के हाथों में देना चाहते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे भाईचारे को कमज़ोर करना चाहते हैं? क्या ये सोचने का विषय नहीं है? क्या सिर्फ सोचने का विषय ये है कि मुसलमान आ गया तो ये करो, हिंदू आ गया तो ये करना चाहिए, सिख आ गया तो ये करना चाहिए, ये सोचने का विषय है?
सोचने का विषय यह है कि जो भी आया है वो इलीगल माइग्रेट क्यों हुआ है, घुसपैठ उसने क्यों की है, कहां कमी है, हमारी चूक कहां है, क्या हमारे बॉर्डर पर जो हमारी एजेंसीज हैं वो कहीं कमजोर हैं या वहां कहीं करप्शन का बोलबाला है, घुसपैठ होती क्यों है, इस पर कोई नहीं सोचेगा, ना आप बोलेंगे इस पर, ना जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे सरकार से अलग हो, इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये घुसपैठ हुई क्यों है, इस पर जरूर बात होगी कि हाँ घुसपैठी आ गए, साहब मुसलमान हैं घुसपैठी आ गए, मुसलमानों को जो है ये नहीं मिलना चाहिए, मुसलमानों, अरे मेरे भाई यहां बात मुसलमान की और हिंदू की है ही नहीं, यहां बात यह है कि जो घुसपैठ हुई है वो घुसपैठ क्यों हुई है और यहां आने के बाद उनको लीगल बनाने में किन किन लोगों का हाथ है, उनके आधार कार्ड, उनके पहचान पत्र बने क्यों हैं, किसने बनाए हैं, कौन सी एजेंसीज, ये सही लगा। कम से कम जितने लोग पैनल पर हैं, बिल्कुल सही रशीदी जी, बिल्कुल सही, जितने लोग पैनल पर हैं सब गो रोहिंग्या गो के साथ है, रोहिंग्या भारत छोड़ो, ये कम से कम अच्छी चीज आज निकल कर आ रही है। 6 के 6 चाहे रशीदी जी हैं वो भी कह रहे हैं गो रोहिंग्या भारत छोड़ो, वो भी रशीदी जी भी है, और चाहे कौशिक जी, वैसे कौशिक जी के मन में रोहिंग्या है, वो कह रहे हैं कि इनको फ्लैट दे दो, लेकिन ये आज डिबेट में कम से कम कह दीजिए गो रोहिंग्या गो, कौशिक जी क्या हुआ रशीदी जी, मैंने कुछ गलत कहा क्या, कुछ गलत कहा रशीदी जी? नहीं, आप सिर्फ रोहिंग्या पर क्यों जा रहे हैं ताकि डिबेट को माइलेज मिले आपकी? क्यों, रोहिंग्या ही तो है, आप सिर्फ रोहिंग्या को तो फ्लैट घुसपैठ पर बात कीजिए ना, आप इलीगल घुसपैठ पर बात कीजिए ना। क्यों, रोहिंग्याओं से क्या कुछ कनेक्शन है? आप सिर्फ इलीगल घुसपैठ पर बात कीजिए। मैंने अभी आपकी तारीफ करी, आप भी रोहिंग्याओं को निकालने के पक्ष में। मैं यही कह रहा हूँ, आप तो अच्छी बात कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपने मेरी अच्छी बातों को धूमिल कर दिया था। आपका चेहरे का मेरी अच्छी बातों को गो रोहिंग्या गो कहकर आपने जो है मेरी अच्छी बातों को जो सरकार तक पहुंचनी चाहिए थी, आपको जिनका समर्थन करना चाहिए था, उन बातों को